देखिए ये आपका बात नहीं। अब देखिए अब आपका टाइप नंबर 4 चल रहा है। धीरे धीरे लेवल के आपके क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। जब आपका ये टाइप वाइज चीज़ ख़त्म हो जाया करे तो RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चनों को करा करो, बेसिक आपको अपना क्लियर करिए। उसके बाद बहुत सारी बुकें हैं जो मैं आपको 12 बता चुका हूँ। राकेश यादव सर की बुकें हैं, क्लास नोट्स को करो। जब आप RS अग्रवाल कर लो तो उनके क्लास नोट्स के सॉल्यूशन को करो। उसके बाद राकेश यादव सर की बुक भी आती है 9700 या किरण की 10500 आती है। आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट करो, अपने आप ही चीज़ें आपकी बनते चले जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का 40% अंग्रेजी में है। यदि शेष 480 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब देखिए, अगर मानकर चलो मैं बात करूं, ये मेरी टोटल बुक है और अगर मैं इसका 1/20%, अगर 20% आपकी हिंदी की बुकें हैं तो 80% बाकी पुस्तकें होंगी, तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। अब ये शेष किताबें बची हैं। शेष किताबों का 40% अंग्रेजी का है। अब शेष किताबों का 40% अंग्रेजी का है तो इसका मतलब 60% दूसरी किताबों का होगा और 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। ये बराबर आपका आ रहा है कितने के, 480 के। अब सिर्फ काम रह जाता है कैलकुलेशन का। 12 से इसको काटोगे तो यह आपका आ जाएगा 40। सॉल्व करोगे तो 25 गुणा 4, 25 चौके 100 और एक 0, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आपकी 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1000। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं तो सॉल्व करता जा रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन का अगर आपके सामने आता है तो पहले आप लोग वीडियो को रोको, क्वेश्चन खुद बनाकर देखो। बनता है तो क्वेश्चन को स्किप करो, वीडियो को स्किप करो, और नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन देखो, वही आपका बेस्ट तरीका रहेगा। कह रहा है अविनाश अपनी आय का 40% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। तो मानकर चलो अविनाश की इनकम कुछ भी थी जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं। जो अविनाश है वो अपनी इनकम का 40% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। अगर 40% पेट्रोल पर खर्च करता है तो उसकी इनकम शेष बची कितनी, 60%। आवाज़ आ रही है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। क्लियर सी बात। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट कह रहा है शेष आय का 25% भाग वह मकान के किराए पर खर्च करता है। अगर 25% भाग आपने शेष का 25% भाग मकान के किराए पर खर्च करा तो बचा होगा 75%, और 75% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4। 3/4। आगे कह रहा है तथा शेष बचे हुए भाग को वह खाने पर खर्च कर देता है। खाने पर खर्च करता है वो कितने रुपए हैं, खाने पर खर्च 900 रुपये हों तो ये बराबर है 900 के। तो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी कुल आय कितनी है। सिर्फ अब कैलकुलेशन का ही काम रह जाता है क्वेश्चन में। इस 9 से इसको काट देंगे, 9 को
तो ये बचेगा 100। ये आपका 20 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, तो आंसर आ जाएगा 2000। तो जो उसकी आय है वो कितनी आ रही है आपकी? 2000। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये जो टाइप आपकी चल रही है इसमें शेष का उसके ऊपर बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति के पास 60,000 संतरे थे, उनमें से 20% खराब हो गए। खराब होने के कारण उसने फेंक दिए। अब अगर मैं बात करूं इसके पास जो भी ऑरेंज थे, नेक्स्ट क्या बोला है, इसके बाद उसके पास कितने संतरे शेष बचे, तो वैल्यू ही ले लो। 100 देर कितना रखा है? 60,000। कंपेयर करें, चलो निकाल लेते हैं। 60,000 की जगह 600 ले लो, जिससे कैलकुलेशन कम बैठेगी। बाद में 2 जीरो हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, ले ही लेते हैं पूरा ही। कह रहा है उनमें से 20% संतरे खराब हो गए। अब 20% संतरे खराब हो गए तो इसका 20% निकालेंगे तो 10% तो हो जाएगा इसका 6,000। इसमें से आप घटाएंगे 12,000। 60,000 में से जब आप 12,000 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 48,000। ऑप्शन में नहीं बच रहे तो क्या बेटा? वो तो देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं। कह रहा है शेष का 90% बेच दिया। अगर इसका 90% बेच दिया और इसके बाद उसके पास कितने संतरे बचे, तो इसका मतलब 10% बचे होंगे। इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 48। क्लियर सी बात। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से शेष के वाले क्वेश्चन है, जो टाइप आती है शेष का, उससे रिलेटेड टाइप आप लोग कर रहे हो। कह रहा एक आदमी के पास कुछ अंडे हैं, उनमें से 20% अंडे खराब होने के कारण फेंक दिए गए। मानकर चलो यहाँ उसके पास कुछ एग हैं, अगर 20% खराब हो गए तो बचे होंगे उसके पास 80%। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। शेष अंडों का 10% चोरी हो गया। 10% चोरी हो गया तो बचा होगा 90%। 90% की फ्रैक्शन होती है 9/10। कह रहा है किसी कारणवश शेष अंडों में से हर 4 में से एक बेचना पड़ता है। तो अगर 4 में से एक बेचा, मतलब 25% बेचा, तो बचा कितना होगा? 75%। तो 75% की वैल्यू हो गई 3/4। तो अब उसके पास 5400 अंडे बचे हैं। तो अब उसके पास 5400 अंडे बचे हैं। तो कह रहा है शुरुआत में उसके पास कितने अंडे थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, 2 से इस 2 को काट दें तो 27 दूनी 54। 54 का ये आपका 100 गुना आ रहा है। ठीक है, ये इसका 100 गुना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये 10 और ये 10, ये हो गया 100। 100 का भी 100 गुना कर देंगे तो टोटल अंडे जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10,000। तो उसके पास कितने अंडे थे टोटल? 10,000। क्लियर सी बात। कैलकुलेशन का तरीका समझो, मैं 4 से 4 को भी काटता
फिर उसके बाद देखता ये इसका फिर 200 गुना आता, तो 50 का फिर 200 गुना करते तो भी 10,000 ही आना था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10% सिपाही युद्ध में मारे गए। मानकर चलिए आपके पास कुछ सिपाही थे, मानकर चलो आपके पास कुछ सिपाही थे, कह रहा है 10% सिपाही युद्ध में मारे गए, तो बचे कितने होंगे? 9/10 बचे होंगे। 10% बीमार हो गए, 10% बीमार हो गए तो फिर 90% बचे होंगे, और शेष 10% घायल हो गए 9/10। तो उसके बाद जो ये संख्या बची है वो बची है 7 लाख 29। तो ये भी 729 है। 729 को 7,29,000 कह रहा है, तो ये आपका कितना आ रहा है? 1000। तो 1000 का भी को भी कितना कह रहा होगा? इसका मतलब 10 लाख इसकी आंसर आ रहा है। 10 लाख इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। क्लियर इस बात? नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी प्रारंभिक राशि का 30% अपने लॉकर में जमा करता है। कुछ समय बाद वह बढ़ी हुई राशि का 25% जमा करता है। कुल राशि 13,000 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभ में उसकी राशि क्या थी? बनाकर देखो, थोड़ा बनाओ भाई क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी प्रारंभिक राशि का 30% अपने लॉकर में जमा करता है। तो देखो कोई भी राशि अपने आप में जो होगी वो अपने आप में 100% होती है। जब 100% में आपने 30% जमा कर दी तो वो राशि हो गई होगी 130%। ठीक है, तो ये जो भी आपने वैल्यू ये मान कर चलो आपकी राशि थी, तो वो हो गई होगी 130%। और फिर आपने इस 130% को कुछ समय बाद बढ़ी हुई राशि 25% फिर जमा करते हैं, तो इसी का आप फिर 25% जमा कर रहे हो, तो ये राशि अपने आप में फिर वो कितनी हो गई होगी?
25%। और ये बराबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका कितना, 13, 1 2 3 0 के। अगर आप यहाँ से इसको देखो, ये इसका कितने गुना आ रहा है, 100 गुना आ रहा है अभी, क्लियर सी बात। और अगर आप यहाँ से इसको काटो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अगर आप इससे इसको काट दो तो ये आ जाएगा 20 गुणा 4, और ये इधर चला जाएगा तो 80 गुणा 100 जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। इतना आसान सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, क्लियर सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 64,000 है, पहले साल इसमें 10% की वृद्धि होती है। तो मानकर चलो यहाँ पर कोई भी आपकी जनसंख्या थी, अगर 10% की वृद्धि होती है तो वो 110% हो जाएगी जनसंख्या। उसके बाद वो कह रहा है दूसरे वर्ष 10% बढ़ जाएगी, तो इसको पहले डॉट में लिख लो, तो ये कितनी हो जाएगी, 10/11 हो जाएगी। दूसरे वर्ष 25% की गिरावट आती है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1/4 कम हो गई तो बची कितनी, 3/4। तीसरे वर्ष पुनः 5% की वृद्धि होती है, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। इसका मतलब जनसंख्या 20 से कितनी हो जाएगी, 21। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 21 दिया 63, और जनसंख्या शुरुआत में इसको दे रखा है, इसकी जनसंख्या की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 64,000 क्वेश्चन में दे रखी है। तो वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 64,000। अब सॉल्व करते हैं। 1 0 से ये 0 कट, 1 0 से ये 0 कट, 8 से 8 करेंगे, ये आ जाएगा 80। 880 गुणा 21 दिया 63। सॉल्व करते हैं। लास्ट में अगर आप इसको कॉल करें, इसको लिखो 800 + 80 गुणा ही कर लेते हैं। इसके गुणा करेंगे 0, 8 तिया 24 का 3 हासिल लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 गुणा 0, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 छिंग 48 और 2 52, 0 4, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 5 55 540। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी तो सब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं।
क्वेश्चन को बनाकर देखो भाई, क्वेश्चन को बनाकर देखो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बस कुछ निश्चित संख्या में सवारी थी। मानकर चलो बस में जो सवारी ये थी, कह रहे पहले बस पर 25% उतर जाती हैं। जब 25% उतर गई तो बच्चे कितने होंगे? 75%। 75% की वैल्यू आ जाएगी 3/4। फिर वो कह रहा है अगले स्टॉप पर 20% उतर जाती हैं, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/5। तो बची कितनी होंगी? 4/5। फिर वो कह रहा है अगले स्टॉप पर शेष का 10% सवारी उतर गई, 10% उतर गई, तो बची होंगी 90%। 90% की वैल्यू होती है 9/10। और ये बराबर आ रही है आपके 54 के। जो अब जनसंख्या बची है वो है 54। बस अब आपको इसका काम सिर्फ सॉल्यूशन का रहता है। 50 दूनी 100। भाई इतना सा आसान सा क्वेश्चन है जिसके लिए आप अपने दिमागों की नसों को कस लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर। बनाओ क्वेश्चन। और क्या, जब तक इनका टाइम से पहले नहीं आएगा ना बुलाता रहूँगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सिनेमा हॉल में पहले घंटे के बाद 10% संख्या बढ़ जाती है। मानकर चलो कोई भी संख्या थी, अगर 10% बढ़ गई तो 10% बढ़ने का मतलब है 1/10 बढ़ गई। इसका मतलब 10 की चीज़ कितनी हो गई? 11। नेक्स्ट कह रहा है अगले घंटे बाद 20% और उससे अगले घंटे बाद 50% बढ़ जाती है। अब पहले बढ़ रही है 20%, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो हो गई 6/5। फिर वो कह रहा है 50% बढ़ जाती है, तो 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब जनसंख्या 2 थी तो 3 हो गई। और इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है अगर फिल्म के बाद सिनेमा हॉल से निकले कितने
1980, जो लोग निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 1980। तो कह रहा है शुरुआत में कितने दर्शकों ने फिल्म देखी थी। सॉल्व कर दो। इस पूरे को काटोगे तो 10 आ जाएगा, और ये आपका कितना है 100 गुणा 10 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा शुरुआत में कितने लोग थे 1000। इतना सा आसान सी चीज़ है जो ये आपको शेष का बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, तो किस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है एक बस में कुछ निश्चित संख्या में सवारी लेकर रवाना हुई। मानकर चलो संख्या में सवारी कुछ थी। कह रहा है स्टॉप पे आधा उतर गई, तो आधा उतर गई तो आधी जनसंख्या बची। अगले स्टॉप पर शेष का 1/3 उतर गई। जब 1/3 उतर गई तो 2/3 बची। फिर कह रहा है अगले स्टॉप पर 2/5 उतर गई। 2/5 उतर गई तो 3/5 बची। ये तो ऐसे बताया जा रहा है जैसे शराब उतर रही हो चढ़ रही हो। कह रहा है यदि अंतिम स्टॉप पर सवारी उतरी 30, ये बराबर है 30 के। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए शुरुआत में कितनी सवारी थी। तो इस 2 से 2, इस 3 से 3, इसकी 30 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 150। तो शुरुआत में जो सवारी थी वो कितनी थी आपकी 150। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 उठती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगी। करके देखो भाई। अरे वहां से दिखता नहीं है कितनी दूर से, कतई दक्षिणी मिर्ची कमजोर है। तो सारे क्वेश्चन करो, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ। कितने 13.5। तो इन आसान में भी देखा कि इनका हाल क्या होता है। आसान में भी देखा कि इनका हाल क्या होता है वो देख। क्या हो गया लाल। देखो क्या कह रहा है, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई का 3/4 उठ जाती है। गेंद फेंकी गई थी 32 से, तो 32 का आप 3/4 उठेगी।
फिर अगली बार फिर 3/4 उठेगी, फिर अगली बार फिर 3/4 उठेगी। 3 बार हो रहा है ना ऐसा काम। तो बस इसके बाद इसका सॉल्यूशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 से इसको काटेंगे 2, ये 27/2, आंसर आ जाएगा 10.5, नहीं सॉरी 13.5। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पेड़ अपनी ऊंचाई के 1/8 वार्षिक रूप से बढ़ता है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? अगर आज वह 64 का है तो हर बार 1/8 होता है, तो 8 से कितना हो जाएगा? 9 एक साल में। दूसरे साल में फिर 8 से कितना हो जाएगा? 9। तो जो चीज़ आपकी 64 थी वो कितनी हो जाएगी? 81। इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 81। क्लियर सी बात। हर साल 1/8 बढ़ रहा है तो 8 की चीज़ 9 हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक पेड़ अपनी ऊंचाई का 1/5 वार्षिक रूप से बढ़ता है। 2 साल पहले उसकी ऊंचाई क्या रही होगी? अगर आज वह 21.6 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 1/5 का मतलब है कोई चीज़ 5 की है तो 6 की, 5 की है तो 6 की। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 25 की है तो 36 की हो गई होगी। 36 को कह रहा है 216 ही मान लो एक तरह से। मतलब कितने गुना? 36 गुणा 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दो, 150। पीछे से क्या लगा रखा है? 1 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट लगाओ तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो क्लियर सी बात। ये वाली टाइप भी आपके आज ख़त्म हो चुकी है। कल फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे जैसे इसका शेष का टाइप थी, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, जय हिंद।